हेलो एवरीवन। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की टीयर्स आइडल टीयर्स पोएम करने वाले हैं। ये पोएम एक लिरिक पोएम है जो कि 1847 में पब्लिश की गई थी। ये एक नरेटिव पोएम द प्रिंसेस का छोटा सा पार्ट है और ये पोएम एक सैड सॉन्ग है जो कि कोर्ट मेडन ने बताई है। कोर्ट मेडन यानी कोर्ट की लेडी, दरबार की लेडी। उसने इस पोएम में ये बताया है कि किस तरह जो हमारी मेमोरीज़ होती है वो खुशी की भी हो सकती है, वो दुख की भी हो सकती है, और वो कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जिसके साथ हम जीते हैं। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। टीयर्स आइडल टीयर्स, आई नो नॉट व्हाट दे मीन। यानी ये जो मेरे बेकार में ही बहने वाले आंसू है, मुझे नहीं पता ये क्यों बह रहे हैं या इनके बहने के पीछे का कारण क्या है। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पायर, ये जो आंसू है ये बहुत ही गहरे दुख के कारण बह रहे हैं जो दुख काफ़ी डिवाइन है। राइज इन द हार्ट, ये दुख मेरा दिल में था। एंड गैदर टू द आइज, जो अब आंसुओं के रूप में मेरे आँखों में से निकल रहा है। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, फिर वो कहता है कि जब मैं हैप्पी ऑटम फील्ड्स यानी ऑटम की जो फील्ड्स होती हैं, पतझड़ का मौसम होता है, उस टाइम सारे आसपास फूल बिखरे होते हैं, तो जब मैं उस हैप्पी ऑटम फील्ड्स को देखता हूँ, एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, और उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जो अब नहीं रहे हैं। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल, यानी जो मेरी मेमोरीज थी, वो जो मेरे दिन थे, इतने फ्रेश थे जैसे सूरज की पहली किरण होती है जो बोट्स पर पड़ती है, जो सेल कर रही होती हैं। दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडर वर्ल्ड, कौन सी शिप्स, कौन सी बोट्स, जो हमारे दोस्तों को हमारे पास लेकर आ रही होती हैं दूर के देशों से। सैड एज द लास्ट विच रेडन्स ओवर वन, मेमोरी जितनी ही फ्रेश थी, अब वो क्या कह रहा है कि मेरी मेमोरीज अब सैड भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट सूरज की किरण जो कि रेड कलर की है, जब वो बोट पर पड़ती है, शिप पर पड़ती है। दैट सिंक्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ज, और वो क्या करती है, हमारे दोस्तों को जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनको हमसे दूर ले जाती है। सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, यानी कितनी मेमोरीज बुरी भी थी, कितने अच्छे भी दिन थे, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। सैड एंड स्ट्रेंज एज इन डार्क समर डॉन्स, यानी उसकी जो मेमोरीज, उसके जो दिन हैं, बिल्कुल सैड, दुखद और स्ट्रेंज है, यानी अजीब है, बिल्कुल वैसी अंधेरी सुबह की तरह। द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स, यानी जो चिड़िया अभी तक उन्होंने अपनी आंखें ढंग से खोली भी नहीं होती है, वो गाना गाने लग जाती हैं। टू डाइंग ईयर्स, मरे हुए कान, यानी जो लोग अभी मरने वाले हैं उनके लिए। वेन अनटू डाइंग आइज, और जो आँखें जो मरने ही वाली हैं, यानी वो लोग जो मरने ही वाले हैं उनकी जो आँखें हैं। द केसमेंट स्लोली, केसमेंट यानी जो विंडोज़ हैं, स्लोली ग्रोज अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, वो क्या करती हैं, थोड़ी सी किरणें, सूरज की किरणें उन लोगों को दिखाती है, यानी कि मरी हुई आँखें हैं वो थोड़ी बहुत सूरज की किरणें देख सकते हैं। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर, यानी वो जो दुखद के और अजीब दिन थे वो अब नहीं रहे। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ, यानी ये जो दिन हैं उतने ही प्रेशस, उतने ही डियर हैं हमारे लिए जितने मरने के बाद एक लवर की किसेस होती हैं। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फेंड ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, और उतनी ही स्वीट होते हैं ये दिन जितना एक पर्सन सोचता है कि उसके लवर के लिप्स जो उसके लिए हैं, लेकिन असल में वो किसी और के लिए होते हैं। डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव, यानी ये दिन उतने ही डेप्थ में है, उतने ही डीप हैं जितना किसी का पहला प्यार होता है। एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, और जब रिग्रेट कर रहा है इन सारी चीज़ों को, वो रिग्रेशन में पूरी तरह खो चुका है, यानी पछता रहा है। ओ डेथ एंड लाइफ द डेज दैट आर नो मोर, यानी जितना महत्व हमारे डेथ का होता है कि हम लोग मरने के बाद कभी वापस नहीं आते हैं, वैसे ही उसकी जो मेमोरीज भरे दिन हैं अब जा चुके हैं, कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हैं। और हमारी जितनी भी मेमोरीज होती है, कभी फ्रेश होती है, कभी सैड होती है, स्ट्रेंज होती है, कभी स्वीट होती है, तो
अब हमें सिर्फ उन मेमोरीज़ के सहारे ही जीना है जो हमारे पास है, क्योंकि अब वो मेमोरीज़ दोबारा तो कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा के लिए बसी हुई हैं। आई होप आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।